हेलो मित्रों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो कि आपका एग्जाम 6 एवं 7 सितंबर को है और 6 और 7 सितंबर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी हमने अभी तक प्रैक्टिस कर ली है, एमसीक्यू लगा लिए हैं, बहुत सारे लेक्चर पे बात कर ली है। लेकिन आज हम यहाँ पर अध्ययन सामग्री में परीक्षा पॉइंटर की जो है बात करेंगे। ये परीक्षा पॉइंटर क्या बला है, तो इस बला को अगर हम इस फॉर्मेट में समझें कि यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर के आपके अलग अलग जो है टॉपिक दिए हुए हैं, है ना। और टॉपिक में अगर हम बात करें, सब्जेक्ट के टॉपिक जो हैं अलग अलग दिए हुए हैं, एक एक करके हम टॉपिकों पर बात करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, तो जैसे अभी हम शुरुआत में भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। अब ये एमसीक्यू तो होने वाले नहीं है, इसे हम पीईटी मतलब कि पैट रिफ्रेशर कहते हैं। मतलब कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है डिपेंड नहीं करता है, यहां से आप लोग क्या करोगे, वन लाइनर के माध्यम से चीजों को याद करोगे। अब क्या करोगे, याद करोगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। जल्दी से नए हो चैनल पे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि पूरी वीडियो आपको बराबर आती रहेंगी। क्यों बराबर आएंगी, क्योंकि अभी लगेगी एंशिएंट हिस्ट्री, फिर लगेगी मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न ज्योग्राफी। तो इसी तरीके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आज बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो मांडा करता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है, दैमाबाद करता है, जो कि महाराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है, शुद्ध कांगेडोर करता है, बलूचिस्तान में है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, आलमगीर करेगा, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा है। अब ये जो चाल लिखे हैं ना, मांडा, दैमाबाद, सुतकांगेडोर, तो आप ऐसे भी याद कर लो, मांडा है ना, दैमाबाद, सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ऐसे भी याद कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में हड़प्पा है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां पर है, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं, घरों से कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, लोथल है, गुजरात में, जहां पर बंदरगाह देखने को मिलता है, जिसे डॉक यार्ड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त की गई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता से लोथल से मिला हुआ है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन है, सर जॉन मार्शल है। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सर जॉन मार्शल ने ही किया हुआ है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो है उत्तर में आलमगीरपुर एवं हुलास है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, यूपी में आपका आलमगीरपुर और हुलास है। एक और याद कर लो यहीं पर मांडी। अब आप कहोगे सर मांडा तो जम्मू कश्मीर में, हाँ मांडा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर मात्रा चढ़ा दी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो आलमगीरपुर, हुलास और मांडी उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात राज्य में है। हड़प्पन संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। जल संसाधन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं धौलावीरा। एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा राजस्थान से की गई है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल भारत का पूछा है तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। मनका बनाने का कारखाना कहां पर है, चंदूदड़ो में है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहां से मिट्टी की हल्की आकृति मिली है, बनावली से मिली हुई है। हड़प्पा स्थल जहां से सब पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थल कहां से खोजे गए, गुजरात में खोजे गए हैं। चलिए कुछ वर्तमान में हम नदी उत्खननकर्ता की बात करेंगे। जैसे हड़प्पा रावी नदी किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। दयाराम साहिनी, मधो स्वरूप, वत्स और व्हीलर के द्वारा खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। राखल दास बनर्जी एवं मैके व्हीलर के द्वारा इसकी खोज की गई। चंदूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सिंध प्रांत के पाकिस्तान में नवाब शाही जिले में है। मैकी और एन जी मजूमदार ने इसकी खोज की है। कालीबंगा की बात किया तो घग्गर नदी पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की है। कोट दीजी सिंधु नदी पर है। सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर फजल अहमद के द्वारा खोज की गई है। रंगपुर मादर नदी पर है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है। रोपड़ जो है सतलज नदी पर है, पंजाब के रोपड़ जिले में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। लोथल जो है भोगबा नदी पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रंगनाथ राव ने इसकी भी खोज की है। आलमगीरपुर की बात किया तो हिंडन नदी पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी भी खोज की है। शुद्ध कांगेडोर दासक नदी पर है, पाकिस्तान के मकरान तटकेर और औरल स्टाइन ने इसकी खोज की है। बनावली रंगोई नदी पर है, हरियाणा के हिसार जिले में।
रविंद्र रिंगविस्ट के द्वारा खोज की गई है। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की है। शुद्ध कोहे जो है सादीकोर नदी पर है, दक्षिण बलूचिस्तान में है, और जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसकी खोज की गई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर में बन सकते हैं सारी बात कर ली। अब इसी फॉर्मेट में हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है, महाभारत ग्रंथ का शतसहस्त्री या संहिता जो है महाभारत का दूसरा नाम जाना जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा है? बहुदेववादी धर्म है, बहुत सारे देव हैं इसमें, इंद्रदेव हैं, अग्नि है, अलग अलग हैं। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड में जनता जो है विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो इंद्र से संबंधित है। 250 सूक्त इनके बारे में लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए कौन सा है तो ऋग्वेद है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में यव जो है कृषि के किस उत्पाद के लिए? तो जौ के लिए जाना जाता है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, परसुणी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा गया है? तो गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा गया है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? तो गाय को माना गया है अगन्य। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में गुरु माना गया है, तो बृहस्पति को गुरु माना गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी किसे समझा गया? तो कुरु एवं पांचाल के क्षेत्र को धुरी समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता कौन था? ऋग्वेद में पाठ करने वाले को होता कहते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु सबसे वर्णित नदी है। किस नदी को माते तमा, देवी तमा या नदी तमा कहा गया? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। शुक्ल यजुर्वेद की संगता है, वाजसनेयी की संगता शुक्ल यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि हैं, गौतम ऋषि राहुगण हैं। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो अथर्ववेद से गौपथ ब्राह्मण संबंधित है। आयुर्वेद में जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो मैत्रिणी में सबसे ज्यादा निराशावाद के तत्व जो है देखने को मिलते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जैन अवस्था संबंधित है ईरान से। जैन अवस्था और ईरान में समानता है। जैन अवस्था कहां से? ईरान से संबंधित है, और ऋग्वेद भारतीय महाद्वीप से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका जिसे नित्य कहते हैं स्वर्ण का आभूषण होता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, इसे बोगज कोई अभिलेख कहते हैं। यह एशिया माइनर से संबंधित है। मनुस्मृति के मुख्यतः कैसे संबंधित है? समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। वह उपनिषद कौन सा जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है? कठोप उपनिषद है। ऋग्वेद में वह कौन सी नदी है जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ मिलता है? तो कुबा नदी जो है अफगानिस्तान से संबंधित है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ होता है। अधर्वयुग इसका अर्थ है? तो यज्ञ करने वाले पुरोहित को अधर्वयुग कहते हैं। उपनिषद काल में राजा अश्वपति के शासक कौन थे? काके के राज्य के राजा शासक थे। भारत का नाम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। कौशल किस शब्द के लिए प्रयोग किया है? रेशम के लिए कौशल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति होता है। इतिहास में शब्द का उल्लेख अथर्ववेद मिलता है। इतिहास में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। तो अब हमारा टॉपिक आता है बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करेंगे। बुद्ध का जन्म की बात की कहां पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? उत्तर प्रदेश में हुई थी, कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण किया गया है? मृग साहित्य चक्र में, तो प्रथम उपदेश में किया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया है सारनाथ में, जिसमें प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध संघ में बिच्छुड़ी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति जो है सबसे पहले वैशाली में दी गई थी, और इन्होंने अपनी मौसी को दी थी। बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? इनका चचेरा भाई देवदत्त होना चाहता था। बौद्ध से कुछ संबंधित सभाएं हुई थी, जो में 4 सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध संघ थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, महाकश्यप की अवस्था में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। दूसरी बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सर्वकामनी की अवस्था में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संघ थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अवस्था में अशोक के शासनकाल में हुई। चौथी और अंतिम बौद्ध संघ थी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में की गई थी, और यह वसुमित्र आपके इसमें
अध्यक्ष थे, अशोकेश उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। विनय पिटक, अभिधम पिटक और शुद्ध पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कैसे कहते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। प्रथम बुद्ध सम्मति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जैसे बौद्ध संघ के जीवन नियम प्राप्त होते हैं वह विनय पिटक में, बुद्ध के धर्म के जीवन के नियम जो है विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार की अनुमति दी जाए, मेघवर्मन ने अनुरोध किया था। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बनाया था। एक मल्लिक थे, दूसरा तपस्वी थे। सप्तपर्णी की गुफा कहां पर है? राजगृह बिहार में सप्तपर्णी की गुफा है। बात की जाए यहां पर विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक के संप्रदाय संबंधित है, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन है? तो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों के लिए तीर्थस्थली जो है कौशाम्बी को जाना जाता है। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, कर्मों में और पुनर्जन्म दोनों ही सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, तो कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन है? धर्मपाल है, पाल वंश के शासक। कुमार कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष मिलते हैं? सारीपुत्र के अवशेष जो है सांची के स्तूप में मिलते हैं। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर है वह बोध गया में है। एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर कैसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक कौन था जिसके दरबार में संबंधित था? तो बिंबिसार था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए? तो बुद्ध जो कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में गए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म में सुधार की महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के जो है प्रसिद्ध विद्वान थे। तो बौद्ध धर्म के बाद हमारा जैन धर्म आता है। जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी संबंधित है। जैन धर्म से जो है महावीर स्वामी संबंधित है। तो बात करें हम तीर्थंकरों के कालक्रम में सही क्रम क्या है? तो अभिनंदन, उसके बाद पदप्रभु, विमलनाथ और मनुश्रवतनाथ जो रहे हैं। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कैसे माना जाता है? जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव हैं। टोटल तीर्थंकर कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें अंतिम महावीर स्वामी है, 23वें पार्श्वनाथ है, पहले ऋषभदेव है। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय कहां पर हुआ, मतलब ज्ञान कहां मिला? त्रिजुपालका नदी के तट पर मिला था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? जमाली इनके दामाद बने थे। त्रिरत्न सिद्धांत की बात किया तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा करता है वह जैन धर्म की महिमा को बताता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोकली पुत्र गौशाल है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। यापनिक संप्रदाय है, जैन धर्म का संप्रदाय है। तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। वह है जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया है, पाटलिपुत्र में किया गया। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल जैन है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म बताता है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें आगम सिद्धांत पर आधारित हैं या कहलाती हैं। वह दर्शन जिसमें पुनर्जन्म को विश्वास को अस्वीकार किया है चारवाक। चारवाक ने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया हुआ है। मोरवंश के बारे में बात करें, सम्राट मोर अशोक के बारे में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात रहेगी। वह प्रथम भारतीय साम्राज्य था स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट जो है जस्टिन का उल्लेख मिलता है। जस्टिन ने की है चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। अभिलेख जिसमें प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम में था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से दिखने को मिलता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक है, शासन के सिद्धांतों पर आधारित है। किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। राज्य की सप्तांग में राज्य का 7वां भाग कौन सा होता है? मित्र होता है ना। चाणक्य जो है अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। वह राजा जिसका एक अभिलेख सूचना मिलती है कि वह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक में मिलती है। अशोक का अभिलेख है, उसमें बताता है कि भाई शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ की बात किया तो लौरिया नंदनगढ़ है। गुर्जरा लघु शिलालेख अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, कहां पर है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बना हुआ है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। वह स्थान जहां से प्राच्य अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अनुराधापुर से पता चलता है। अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञों के लिए अशोक ने किस लिपि का प्रयोग किया? तो अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का जो है प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में सूचना बताता है।
फाहियान भारत में कब आया? 399 एडी में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। मोरवंशी परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित समाहर्ता है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। एक इतिहासकार के अनुसार जिसने शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्त तथा राजधर्म फिलिट था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप की बात किया है। आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीन रूप ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने की है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में है। मौर्य काल में दंड विधान जो है काफी कठोर था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहां पर व्यतीत किए थे? श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से प्राणों को त्यागा था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात करता है तो अशोक का शिलालेख जो है XVVI है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश के बारे में बात करें जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में प्रमुख तौर पर बात की जाएगी। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम था, सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। वे गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त ने की थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साथ एरण अभिलेख से मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध मूर्ति जो है गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त वंश को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वह राजवंश जिसने हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त वंश बहुत विचलित हुआ था। भाग एवं बलि गुप्तों के राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है। कर्म सिद्धांत का संबंधित मीमांसा से है। युग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया है। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकर देव ने बनाया है। बीच गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से भास्कर जाने जाते हैं। कालिदास के द्वारा रचित जो है मालविका मित्रम नामक ग्रंथ जो है अग्निमित्र नायक इसमें बने हुए हैं। तो अग्निमित्र जो है इसमें नायक हैं, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो संचालित है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का श्रेणी का उल्लेख मिलता है। वह गुप्त शासक जिसने गुप्त शासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया तो समुद्रगुप्त हैं। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन के बारे में बात करें, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की तो वह कन्नौज थी। महोदय श्री किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? हिनसांग थे। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कन्नौज में, दूसरा प्रयागराज में। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। राजपूत कालों की बात किया तो यहाँ से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। राजपूत काल, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष युद्ध में हराया था? किंतु अगले वर्ष हारा था, तो 1991 में हराया था और 1992 में वह खुद हार गया था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई था। पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी मृत्यु भी हुई थी। मिहिर भोज कहाँ का शासक था? मिहिर भोज प्रतिहार वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया? वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता नाम की लड़की से विवाह किया था और यह जो है संयुक्ता गढ़वाल वंश की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने के पाले पृथ्वीराज चौहान किस वंश से हैं? चौहान वंश से हैं। उस कवि का नाम क्या है जिसने पृथ्वीराज रासो नामक कविता लिखी है और पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर है? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। दो प्रमुख शहर चौहानों के निमंत्रण में थे, दिल्ली एवं अजमेर थे, नियंत्रण में थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में लड़ा गया था। मैंने यहाँ पर 1991 लिख दिया था शायद, है ना? हाँ, तो 1191 में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, सॉरी गलती से लिख गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1192 में लड़ा गया था। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था? सारनाथ ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, यहाँ से दो क्वेश्चन पक्का है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि नापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। सल्तनत काल के सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरजे मुबालिक कहा जाता है। भारतीय इतिहास के सल्तनत काल के नाम में 1206 से लेकर 1526 का टाइम पीरियड है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में किसके शासनकाल में आया? तो चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था की प्रारंभ किया तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया है तो बलबन था। रक्त एवं लोहे
की नीति में कौन विश्वास करता था? तो बलबन करता था। बलबन के काल के विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां था। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वित्त प्रणाली पीडीएस के माध्यम से वित्त प्रणाली प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी था। वह अपने आप को दिल्ली का सल्तनत का खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा ही घोषित कर लिया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% पूरजिश के रूप में वसूला अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में काकतीय शासकों ने सेना में किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक सिकंदर लोदी है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा गया है। जिस व्यक्ति ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्ते अभी दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा है? सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा है। किसने कहा है? तो बदायूं ने कहा है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान में अनेक विद्याओं के लिए माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात और दारुल सफा की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक है। सब्र नाम से कर जो है सिंचाई कर था, फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की और विभिन्न संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सके, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक शासक था। टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ अभिलेख जो है दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक। बात करेंगे बेरोजगारों के लिए सहायता, दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की बात किया तो फिरोज शाह तुगलक ने की है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। वह मध्यकालीन शासक जिसने घोषणा की राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी ने। जिसने शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। भारत में प्रथम मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली का बलबन का बना हुआ है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला दिल्ली का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। अमीर खुसरो का दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर खुसरो दरबारी कवि किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। तूतीय हिंदिया अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो ने इसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित 4 मत की बात करें, श्री संप्रदाय रामानुजन ने की है, विशिष्ट द्वैतवाद समझ थे। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने की है, द्वैतवाद से समझ थे। युद्ध संप्रदाय विष्णु स्वामी ने की है, शुद्ध द्वैतवाद समझ थे। सनकादी संप्रदाय नमकाचार्य ने की है, द्वैतवाद समझ थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने संस्मरण स्वयं लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण जो है इब्न बतूता ने दिया हुआ है। तो भाई दिल्ली सल्तनत भी समाप्त कर लिया। मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर को हम समाप्त करेंगे। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा और बाबर ने उसे हराया था, राणा सांगा को हराया था। बाबर को सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था, सेवानी खां के द्वारा पराजित किया गया था। बाबर ने पातशाही की उपाधि जो है काबुल में धारण की थी। बाबर के द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को लड़ा गया। मेदिनी राय बाबर के बीच में बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया अफगान बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर खाना खाया, पानी पी लिया, फिर खाना खा लिया, फिर चांद को देखा और चांद को देखने के साथ ही घाघरा इसने पहन लिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे याद करो, पानी पिया, खाना खाया, चांद को देखा, फिर घाघरा पहन लिया। वह 2 शासक कौन है जिसके मध्य में 17 मई 1540 में कन्नौज के पास में युद्ध हुआ था? तो एक शेरशाह सूरी था, दूसरा हुमायूं था। कन्नौज के युद्ध के लिए जाना जाता है, इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। शेरशाह सूरी अंतिम अभियान कहाँ का था? कालिंजर राज्य के विरुद्ध में अंतिम अभियान था। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था की, शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कालिंजर के युद्ध में हुई थी। मध्यकालीन शासकों में
उच्च शिक्षित व्यक्ति कौन था? शेरशाह था। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ जो है शेरशाह के द्वारा ही करवाया गया था। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, के.आर. कानूनगो ने माना है। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मनसबदारी व्यवस्था थी। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान शूर था। बात करेंगे अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित तानसेन एवं हरिदास संबंधित नाम के व्यक्ति थे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। दीन इलाही की धर्म को कहने वाले इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं थे। अकबर द्वारा जीवन का पूर्ण ऊपर दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बाती था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसके अकबर ने सम्मानित किया, हरिविजय सूरी था। अदम खां किसके द्वारा मारा गया? बादशाह अकबर के द्वारा अदम खां को मारा गया था। वह बादशाह जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, बादशाह अकबर को कहा जाता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन बादशाह अकबर थे। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकुंडा भाग नहीं था। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासन में अकबर की संप्रभुता स्वीकार कभी नहीं की, मेवाड़ राज था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों से राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किया था वह कचवाहा वंश था। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी, बीजापुर की शासका थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर के द्वारा विजित किया गया, अहमदनगर था। नेक्स्ट बात करेंगे मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम महरून निशा था। जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की उपाधि दी, अबुल हसन को दी थी। वह शासक जिसने सिख गुरु का सिर कलम करवा दिया था। सिख गुरु का जहांगीर के द्वारा सिर कलम करवा दिया गया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह जो है खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो के द्वारा किया गया था। जहांगीर ने के दरबार में ब्रिटिश शासक जॉर्ज प्रथम का दूत विलियम हॉकिंस आया था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया? तो राजस्थान अजमेर में दिया था। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया, चित्रकला थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया, जहांगीर ने लगा दिया था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो को सहायता दी, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को सहायता दी थी। एक डच पर्यटक थे जो जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया था, फ्रांसिस्को पेलेसल्ट था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त जो है वर्नियर को माना जाता है। बादशाह शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है भेंट किसने दिया था? तो मीर जुमला ने किया था। किसी शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी, दारा से को दी थी। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया, शाहजहां आगरा से दिल्ली ले गया था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिल्ली औरंगजेब को जाना जाता है। दारा से को जिस स्थान पर दफनाया गया हुआ है, दिल्ली है। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापति अंग्रेज को रखा गया था। शाहजहां ने शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर औरंगजेब रहा है। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए जिस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला हुआ है, ईश्वरदास नागर था। मुगल सम्राट औरंगजेब का वाद्य यंत्र कौन सा था? वीणा था। मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहण हुआ, औरंगजेब था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया, बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। बहमनी राज्य की बात की जाए तो इन बहमनी राज्यों को 5 राज्यों में विभाजित किया गया था। आप सभी को पता होगा ये 5 राज्य कौन से थे? पहला बीजापुर था जिसे आदिल शाही वंश कहते हैं, यूसुफ आदिल शाही ने 1489 में स्थापना की। दूसरा अहमदनगर था, निजाम शाही वंश कहते हैं, मलिक अहमद ने 1490 में स्थापना की। तीसरा बरार था, इमाद शाही वंश सम्मिलित था, फतेहुल्लाह इमाद शाही ने 1490 में स्थापना की। गोलकुंडा चौथा वाला था, कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाही ने की थी 1512 में। पांचवा अंतिम बीदर था, बरी शाही वंश कहते हैं, अमीर अली बरी संस्थापक थे, 1526 में संबंधित था। बात करेंगे संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमाने की उपाधि दी थी? तो जहां आरा को दी थी। जजिया कर को शासनकाल में पुनः लगाया औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों के किसके मकबरे का क्षतिग्रस्त किया था? तो अकबर के मकबरों को। मुगल बादशाह जिसको साय बेखबर कहा जाता है, तो बहादुर शाह को साय बेखबर कहा जाता है। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों एवं महिलाओं का वर्ग प्रभुत्व था, अहमद शाह के शासनकाल में हिजड़ों एवं महिलाओं का वर्ग प्रभुत्व में था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत का अवध का प्रथम नवाब था। औरंगजेब की 1707 में ईस्वी में मृत्यु हुई, उसके बाद सत्ता बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। जहांगीर चित्रकार था अबुल हसन एवं अकारिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत सिंह से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, अकबर था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। वहीं पूछी जाए आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया।
तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना हुआ है। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? हाजी बेगम ने। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, रुबिया और दुरानी का मकबरा है, काला ताजमहल या भद्दी नकल कहा जाता है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर से निर्मित पंचमहल है। महाभारत के फारसी अनुवाद रज्मनामा है। मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, जहांगीर है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया हुआ है। मुगल शहजादियों से किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो गुलबदन ने लिखा हुआ है। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ जिसका अनुवाद पंचतंत्र में किया गया है। शाहजहां के शासनकाल में राजकवि कलीम था। हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोय था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लैडन एवं रस्किन ने किया हुआ है। कालिदास की नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया हुआ है। कश्मीर के शासक जैन उल अबिदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल प्रतिनिधित्व जो है भूराजस्व को करती थी। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। बात करेंगे रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खां था। गजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई होप कजुल है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजद्दौला का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में है। होयसलों की प्राचीन राजधानी समुद्र द्वार जो है हेलबुडी थी। वर्तमान में पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की है। मुगल शासन में तांबे का सिक्का जो है दाब नाम से जाना जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार पारसियों से सीखा था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। मुगल काल में मौलिम एक जहाज को कहा जाता है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलेश खां था। भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, कोचीन में पुर्तगालियों के द्वारा पहला निर्माण बनाया गया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चुगताई तुर्क थे। वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। मुगल काल में करोड़ी थे। भूराजस्व अधिकारी को करोड़ी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर अपने दिल्ली सल्तनत मुगल काल बात कर ली। अब हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठों की कराधान प्रणाली चौथ एवं सरदेश मुखी हुआ करती थी, ये आपको पता होगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति जो है मराठों की थी। सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को चौथ नाम से जाना जाता था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। मराठा रानियों ने जिसने 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, ताराबाई हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी जो औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी, ताराबाई हैं। किसके शासन समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? बालाजी बाजीराव के समय। शिवाजी ने मुगलों से किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनौबत का पद जो है सैन्य प्रशासन को दिया जाता था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? 1782 में की थे। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था? शिवाजी बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद को बीज बोना। भारत में मुगल शासन का खत्म करने की एक बड़ी सीमा क्या श्रेय दिया जाता है? मराठों को दिया जाता है। गुरिल्ला युद्ध की तरीकों की शुरुआत किसने की? तो शिवाजी ने की थी। शिवाजी को छत्रपति का ताज जो है 1674 में पहनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 में मराठा वंश से शासक थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बाजीराव पहले को माना जाता है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक एक पेशवा के रूप में शासक रहे। पुणे कभी भी पेशवाओं की राजधानी के रूप में नहीं पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना गया है। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 में एक पेशवा के रूप में रहे हैं। किस वर्ष? तो 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिश के लिए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और तीसरा एंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। कब हुआ? 1818 में हुआ। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश राज्य के अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करेंगे। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? अंग्रेजों की बेहतर नौसेना थी, यही सफलता के सबसे ज्यादा कारण थे। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा है। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी हुगली में। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो पुर्तगालियों ने भारत के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। भारत में पुर्तगाली संस्कृति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क। 1510 में यह गवर्नर बना था। भारत में मोड़ालय लाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो पुर्तगाली था। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा है। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए, शाह आलम द्वितीय था।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जिसके शासनकाल में आया था, तो लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 में। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। सर्वप्रथम असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व गोवा अधिपत्य था पुर्तगालियों के शासनकाल में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ यह युद्ध था प्लासी का युद्ध था। किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम ने। वह स्थान जहां पर प्लासी का युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल नवाब की गद्दी दी गई थी, तो मुर्शिदाबाद था। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण 1877 में किया गया है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ विद्रोह है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ है। केरला सरकार और दिजना नारायण संबंधित है 1763 से 1800। फकीर विद्रोह बंगाल से संबंधित है। मजनू शाह चिराग अली संबंधित है 1776 से 1777। पहाड़िया विद्रोह भागलपुर में हुआ। तिलका मांझी संबंधित 1779 में। चुवारा विद्रोह बांकड़ा बंगालपुर संबंधित है। करण सिंह की रानी शिरोमणि और दुर्जन संबंधित 1798 में। चेरो का विद्रोह झारखंड पलामू में हुआ। भूषण सिंह से संबंधित है और 1800 में यह चेरो का विद्रोह किया गया था। पॉलीगरो का विद्रोह की बात किया तो तमिलनाडु संबंधित है। वीर वी को कट्टा बामन संबंधित 1799 से 1801। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लो। बेला टम्पी विद्रोह त्रावणकोर से संबंधित है। बेलू टप्पी एवं बेलू थम्पी संबंधित है 1808 से 1809। भील विद्रोह पश्चिमी घाट संबंधित है। सेवाराम संबंधित है 1825 से 31। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट संबंधित है। चित्तर सिंह 1822 से 1829। पागलवंती विद्रोह असम में हुआ है। टीपू संबंधित है। अहोम विद्रोह असम में हुआ है। गौमधर कुंवर संबंधित है। बहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ है। सैयद अहमद बरेलवी संबंधित हैं। बात की जाए कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में हुआ है। सुरगा एवं सिगराय संबंधित हैं। भूमिज विद्रोह झारखंड रांची संबंधित है। गंगा नारायण हंगामा संबंधित है। खांसी विद्रोह असम में हुआ है। तीरथ सिंह संबंधित हैं। कंथ विद्रोह उड़ीसा में हुआ है। चक्र बेसाई संबंधित है। फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ है। शरीयतुल्लाह दादू मियां संबंधित है। बात किया संथाल विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ है। सिद्धू कानू संबंधित है। मुंडा विद्रोह आपका झारखंड में हुआ है। बिरसा मुंडा संबंधित है। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ है। बक्सी जगबंधु संबंधित है। नील विद्रोह बंगाल में हुआ है। दिगंबर और विष्णु विश्वास संबंधित है। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ है। ईशान चंद्र एवं शंभुपाल संबंधित है। दक्षिण विद्युत महाराष्ट्र में हुआ है। मोपला विद्रोह के मालाबार केरल में हुआ है। अली मुसलियार संबंधित है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ है। भगवत जवाहर मल और राम सिंह संबंधित है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश संबंधित है। सीताराम राजू संबंधित है। ताना भगत आंदोलन बिहार संबंधित है। जतरा भगत संबंधित है। तेभागा आंदोलन बंगाल संबंधित है। कंपारन सिंह भवन सिंह संबंधित है। और तेलंगाना विद्रोह आंध्र प्रदेश संबंधित है 1946 में हुआ था। साहिब संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर अवध का विलय 1856 में किया गया था। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का संगठनकर्ता कुंवर सिंह था। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई वीडी सावरकर ने संभाली थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1857 में इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे कहां पर विलुप्त थे? तो बैरकपुर में। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर खान थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में मेरठ से शुरुआत की गई थी। बात करेंगे 1857 की महान क्रांति के केंद्र, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्खा समझते हैं। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे समझते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल समझते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर में अजीमुल्ला। यहाँ पर जो थे किसने मारा था? तो ब्रिटिश नायक थे। तो इनको आप लोग थोड़ा सा याद कर लो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है केंद्र और भारतीय नायकों के बारे में ही आते हैं। इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। जन्मस्थली पूछा है, वाराणसी है। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। असम 1857 की क्रांति का नेता दीवान मानी राम थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्त कारणों में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल जेम्स आउट्रम का था। 1857 विद्रोह का समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री
पामस्टन थे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमसन रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था। रेलवे में सुधार के संदर्भ में एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी थे। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करते समय की गई, वह एक दंडित अपराधी के द्वारा तो लॉर्ड मेयो की ही की गई थी। भारत में कर्जन के शासनकाल की तुलना अंग्रेजों से की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है तो गाजीपुर में है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक लॉर्ड कर्जन की लेखक है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ हैं। वह भारतीय गवर्नर जनरल जिससे भारत में दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो था। बात करेंगे गांधी को बर्न वैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंटबेटन ने संबोधित किया है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग था। दिल्ली में वह राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका लॉर्ड होल्डिंग के। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। बंगाल में भूराजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल एम हर्स्ट था। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण में कमी देखने को मिली थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ की मद्रास प्रेसिडेंसी में। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर की गई विशेष रियायतों को क्या कहा जाता है तो इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत की पुस्तक दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। किसने विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। 1791 में बनारस के जिस ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयासों से हिंदू विधि दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी जोनाथन कन के प्रयासों से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जिस सदस्य ने पहली बार मूल भगवत गीता का संस्कृत में अनुवाद किया चार्ल्स विलिक्सन के द्वारा। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण स्टैची आयोग के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सोरा, कच्चा रेशम और यहाँ पर चीनी और अफीम था। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। चलिए कुछ राजवंश की राजधानी की बात करेंगे। जैसे हर्यक वंश की राजधानी बिंबिसार है और राजगृह राजधानी थी। शिशुनाग वंश शिशुनाग संबंधित है, वैशाली राजधानी रही। नंद वंश से महापद्म नंद ने स्थापना की, पाटलिपुत्र राजधानी रही। मूर वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, पाटलिपुत्र राजधानी रही। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की, पाटलिपुत्र राजधानी रही। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की, पाटलिपुत्र राजधानी रही। शातवाहन की स्थापना शिमुख ने की, प्रतिष्ठान राजधानी रही। कोलाड़ वंश की स्थापना कुंजल कुटुंबस ने की, पुष्पुर राजधानी थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, पाटलिपुत्र राजधानी थी। वाकटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। हूण वंश की स्थापना तोरमाण ने की, सियालकोट राजधानी थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति ने की, थानेश्वर कन्नौज राजधानी थी। पांडव राज्य की स्थापना नेडियोन मुद्ने की मुद्रे राजधानी थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की, तंजौर राजधानी थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह बर्मन चतुर्थ ने की, कांचीपुरम राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की, मानखेड़ राजधानी थी। चालुक्य जैसे कल्याणी तालप द्वितीय ने इसकी स्थापना की, मानखेड़ या कल्याण इसकी राजधानी थी। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना की, बातापी इसकी राजधानी थी। लोहार वंश की स्थापना की बात किया तो संग्राम राज ने की थी। बर्मन वंश की स्थापना कामरूप बर्मन ने की थी, प्रयाग ज्योतिषपुर राजधानी थी। गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की, कन्नौज राजधानी थी। गढ़वाल वंश की स्थापना चंदेल देव ने की, कन्नौज राजधानी थी। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की, अजमेर राजधानी थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की, नारधारा नगरी राजधानी थी। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की है, खजुराहो महोबा राजधानी थी। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने की है, अनिलवाड़ राजधानी थी। कलचुरी वंश की स्थापना कोकल ने की है, त्रिपुरी राजधानी थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, दिल्ली राजधानी थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, दिल्ली राजधानी थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, दिल्ली राजधानी थी। सैयद वंश की स्थापना खिलजिगान ने की, दिल्ली राजधानी थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की, दिल्ली राजधानी थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की है, विजयनगर राजधानी थी। सालुक वंश की स्थापना नरसिंह सालुक ने की, विजयनगर राजधानी थी। तुलुक वंश की स्थापना वीनर सिंह ने की, विजयनगर राजधानी थी। अरावड़ू वंश की स्थापना तिरुवल ने की है, पेनुकोंडा जो है राजधानी थी। तो यहाँ पर हमने 46 जो है वंशों की बात की, 46 संस्थापक की बात की, 46 राजधानियों की बात की। 46 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा। और भी बात करेंगे अभी हम, है ना। तो चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की, बैगी राजधानी थी। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की, द्वार समुद्र राजधानी थी। यादव वंश की स्थापना
फिफ्थ ने की है, देवगिरी राजधानी थी। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर सरवन ने की है, बनवासी राजधानी थी। काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने की, अमंग कोंड राजधानी थी। गंग वंश की स्थापना बृजहस्त प्रथम ने की, कुविलाल या तलकाड़ राजधानी थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, मुंगेर राजधानी थी। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की, लखनौती राजधानी थी। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ बर्धन ने की है। उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन ने की है। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने गुलबर्गा राजधानी बनाई। आदिल वंश की स्थापना आदिल शाही ने बीजापुर राजधानी बनाई। निजाम शाही मलिक अहमद ने स्थापना की, अहमदनगर राजधानी बनाई। इमाद शाही वंश की स्थापना फतेहुल्लाह ने एलिचपुर राजधानी बनाई। कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाही ने गोलकुंडा राजधानी बनाया। बरीद शाही ने अमीर अली बरीद बीदा राजधानी बनाया। टर्की वंश की स्थापना मलिक सरवन ने की, जौनपुर राजधानी बनाई। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, दिल्ली और आगरा राजधानी बताया। भोंसले वंश की स्थापना शिवाजी ने की, रायगढ़ राजधानी बनाई। और हैदराबाद राज्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की, हैदराबाद को ही राजधानी बनाया था। महाजनपदों की बात करेंगे तो हम यहाँ पर आधुनिक नाम, आधुनिक जो स्थान है वो आप अपने देखते जाना। हम अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिब्रज राजगिरह, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली अम्बिधे मिथिला, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैनी और महिष्मती, मल्ल कुशावती, पांचाल अक्षेत्र कामपिल, चंदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटकपुर, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन या फिर गांधार तसला। 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियों के बारे में बात की। संगम युग के बारे में बात करें, प्रथम संगम युग 4440 ईसा पूर्व हुआ था, मदुरा में हुआ था, समुद्र में विलीन हो गया। अगस्त्य की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा संगम 3700 वर्ष पहले हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था, समुद्र में भी विलीन हो गया। तोलकाप्पियर संस्थापक थे इसके, ध्यान रखिएगा। और संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य थे और तोलकाप्पियर भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। बात किया तीसरा संगम 1850 में हुआ, मदुरा में नक्कीर की अध्यक्षता में किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन हम यहाँ पर कब बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो है, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हम किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो है हम किसकी बात करेंगे, तो भूगोल की बात करेंगे। किसकी, भूगोल। तो हिस्ट्री हमारी जो है 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, क्योंकि इसी तरीके की ऑल सब्जेक्ट की हमारी यहाँ पर जो है वीडियो आती रहेगी लगातार। आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।